अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोशिश हम कर रहे हैं। मैं आपको एक और अच्छी खबर देता हूँ। स्पेंसर आई हॉस्पिटल बंद था ना, आज स्पेंसर आई हॉस्पिटल के अंदर काम शुरू हो चुका है और पिछले 1.5 माह में 200 आई सर्जरी जो फीको की होती है ना, कैटरैक्ट की, वो वहाँ पे हमने की है, फ्री ऑफ कॉस्ट की। और ये सारा काम हम कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों में रहते हुए, रास्ता निकाल रहे हैं। बिकॉज जो गरीब आदमी इलाज के लिए आता है वो ये नहीं देखता कि मुझे पैसे वफाकी हुकूमत दे रही है, सूबाई हुकूमत दे रही है, शहरी हुकूमत दे रही है, कोई NGO दे रही है। वो ये कहता है मुझे इलाज चाहिए। और मैं समझता हूँ हम सबका टारगेट ये होना चाहिए, बिला तफरीक खिदमत जो है ना, जिस तरीके से भी हम कर सके हमें करने की ज़रूरत है। शहर में आज भी मैं आपको बताऊँ 10 या 12 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं अस्पताल के जो खड़े हुए, लेकिन आज तक वो अस्पताल ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाए। ये रस्साकशी है। मैं चाहता हूँ मसाइल हल करें हम और आगे बढ़ें ताकि लोगों की खिदमत बेहतर हो सके। आप लोग ये चाहते हैं कि तमाम अस्पताल जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तहत चलाएं और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अस्पताल है चिल्ड्रन अस्पताल, उसको भी सिंध गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाती है, NGO को जो है वो दिया हुआ है। वहाँ की सूरत हाल मैं आपको बताऊँ, इतना बेहतरीन अस्पताल है, जदीद किस्म के इक्विपमेंट उस अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। 5 या 6 महीने हो गए कि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी गई। कल एक शायद मुलाजिम अस्पताल भी हो गया टेंशन के अंदर आके ना। तो मतलब कि जब जिन NGO को ये अस्पताल आप देते हैं तो उनको आप जो है वो नहीं बताते। मैं बहुत अच्छी बात है, मैं वादे करूँ। देखें अगेन ये तासुर ही दे दिए अस्पताल किसी NGO को हैंड ओवर कर दिया गया। नहीं भाई, अस्पताल KMC चला रही है, ये कैटरैक्ट जो है KMC चला रही है, KHD चला रही है। कहीं कहीं आप किसी प्राइवेट सेक्टर की मदद से कोई इंटरवेंशन करने की कोशिश करते हैं, कतई तौर पर ये नहीं कि मिल्कियत उसके में ट्रांसफ़र कर दी। नहीं, मैं वादे करना चाहूँगा NICVD चला रहे हैं ना, JPMC चला रहे हैं, SIUT चला रहे हैं। वो जो अस्पताल आप कह रहे हैं गालिबन औरंगी का है, माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ कराची का चिल्ड्रंस हॉस्पिटल अंडा मोड़ का, इसका PEI गालिबन वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है KP बेस्ड, जिनको ये काम सौंपा गया था। माजी में भी कोई डिस्प्यूट फंडिंग का उसके हवाले से हुआ था, जिसकी वजह से वो मामला ख़राब हुआ। फिर वज़ीर आला सिंध ने, वज़ीर सेहत ने उस मामले को हल किया। जो मेरे पास इत्तला है, क्योंकि मेरे डायरेक्टली अंडर नहीं है, मेरे पास इत्तला ये कि शायद उनका टेन्योर ख़त्म हो गया है मुआहदे का और शायद अब सिंध गवर्नमेंट वो खुद चलाना चाहती है। इसका बेहतर जवाब आपको सिंध हुकूमत से या वजारत सेहत से मिल सकता है। आपने चूँकि मेरे सामने रखा है इशू, मैं हेल्थ सेक्रेटरी से बात करूँगा और इंशाल्लाह जो उसका सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन हम निकाल के आपको देंगे। अच्छा मुर्तज़ा भाई, अभी आपने आबादी शहीद हॉस्पिटल की बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जब से मेयर का ओहदा संभाला है कराची के बहुत सारे मामला कही और खास करके अस्पताल हो गया। लेकिन अस्पताल में आबादी शहीद हॉस्पिटल में जून के महीने में MRI मशीन के टेंडर किए गए थे, तो उसका जून में क्योंकि बजट लैप्स हो रहा था तो उसको लैप्स से बचाने के लिए मेडिकल हेल्थ की इंतज़ामिया ने उस कंपनी को जिसको ठेका दिया था मरम्मत के लिए 1,37,00,000 रुपये एक अदा किए, 1,98,00,000 रुपये एक अदा किए। लेकिन 3 महीने गुजर चुके हैं, वो मशीन आज भी वैसी पड़ी है। जब हमारी बात हुई मुशीर मालियात से, उन्होंने बोला हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो जो सीनियर डायरेक्टर है वही कर रही है। डायरेक्टर अब्बासी से पूछा, उन्होंने हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, पैसे क्यों दिए गए, 15 दिन का टाइम होता है, 3 महीने गुजर चुके, अब तक वो मशीन नहीं बनी। मैं इसको चेक इसमें एक चीज़ और ऐड करना कि 90 लाख रुपए उस खराब MRI मशीन के एडवांस पेमेंट हो चुकी है, लेकिन 3-4 महीने गुजरने के बाद भी अब तक वो मशीन सही नहीं। अच्छा, डेविश मिठानी का ये कहना है, इन्होंने माना कि 90 लाख रुपये एडवांस होगा पेमेंट, उनका ये कहना है कि फिक्स की मशीन तो इम्पोर्ट होंगे बाहर से, लेकिन वो ना पूरे अब तक इम्पोर्ट हुए 90 लाख रुपये कहाँ गए। मुझे बताएं 90 लाख हैं, 1.5 करोड़ है, एक को 4.5 करोड़ रुपये पूरे। अच्छा, आप टोटल, मैं आपको, चूँकि आपने मुझे मेरे नोटिस में ये लाए, मैं इसको चेक करूँगा इस चीज़ को। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो एक एक पाई जो इस शहर के बजट की है ना, वो शहर की आवाम के लिए खर्च होनी है। अगर ये बात आपकी दुरुस्त है तो 2 चीज़ें हैं, या तो पेमेंट हुई है और पेमेंट के बाद जो पुर्जे आने हैं ताकि मशीन बन सके वो चीज़ होने की ज़रूरत है, और अगर चोरी चकारी हुई है तो फिर मैं समझता हूँ ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ इंतज़ामी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। तो ये मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ
कि अगर पेमेंट हुई है तो टारगेट यही होगा KMC का कि उस चीज़ को ठीक करना है। अगर कोई चोरी चकारी हुई है, मैं आपको एक बात यकीनदानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी मैडम। कल आपने ये कहा कि वफाक 200 और अपडेट हम कराची को ठीक करेंगे, और माजी में आप कई बार बोलते हुए आए हैं कि KMC अपने पैरों पे खड़ी है, तो KMC जब अपने पैरों पे खड़ी है तो कराची को ठीक करने के लिए वफाक के पैसों की क्यों ज़रूरत है? ये सड़कें तो झूठी क्यों हैं, आप हमें देख लें। अरे मैं ऐसा समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को तर्जुमान हायर करने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग बन जाए। हाँ, अभी एक बंदे ने सवाल पूछा कि हम वफाक को चलाते हैं, वफाकी हुकूमत को चलाते हैं, और आप कहते हैं कि मैं इस मुल्क का जो मुआशी कैपिटल है उसके सरबराह होने के तौर पर अपने वज़ीर आज़म से मदद नहीं मांगूंगा, उनसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? ये तय कर लें आप लोग, नंबर 1। क्योंकि मैंने कतई तौर पर ये नहीं कहा, मैंने एतराज़ किस बात पे उठाया, मैंने एतराज़ इस बात पे उठाया कि जो 20 अरब रुपए है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। दूसरा एतराज़ मैंने उठाया कि 20 अरब रुपए के जो अखराजात है ना, वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई अफसर ना करे। खुर्शीद भाई कराची की सड़कों पर घूमते हैं ना, इनको पता है। ये शाहिद भाई घूमते हैं ना, इनको पता है। फरीद भाई घूमते हैं, इनको पता है। थोड़ा बहुत मैं भी घूमता हूँ, मुझे ही पता है। तो बजाय इसके चले आप भी आ जाएं, हम सब घूमते हैं ना, क्या कैमरामैन की कमेटी बना देते हैं। हाँ, जो लोग बाइक पे घूमते हैं ना, उनकी एक कमेटी बना देते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई अफसर जिसको कुछ ना पता हो शहर का, वो फैसला कर रहा हो कि क्या होना है क्या नहीं होना। तीसरी चीज़ ये मैंने एतराज़ बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गुलबर्ग में लेबॉर्ट्री के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं।